सूरज हमारे सभी जीव जंतुओं का जीवनदाता है। बिना सूरज के किसी भी तरह का जीवन धरती पर संभव ही नहीं। ये तो आप सब भी जानते हैं कि सूरज ही हमारी धरती पर रोशनी भेजता है। अगर सूरज ना हो तो पृथ्वी पर अंधकार सा हो जाएगा और पृथ्वी एक बड़े विशाल बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी। पृथ्वी और सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की है। पर यह बात हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि हमारे सौरमंडल में इतना विशालकाय और इतना बड़ा सूरज आया कहां से। इंसानों के अस्तित्व में आने से पहले सूरज का विकास 4.6 अरब साल पहले गैस के बादलों से हुआ। हजारों लाइट ईयर दूर फैला महाकाय मॉलिक्यूलर क्लाउड के कुछ हिस्से के ढह जाने से हमारे सौरमंडल की रचना हो पाई। सूरज और सौरमंडल के अस्तित्व को एक्सपोज करने वाली एक थ्योरी जिसे हम न्यूक्लियर थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार उस विशाल गैस के बादल में एक या उससे ज्यादा सुपरनोवा जरूर हुए होंगे। इसके कारण उस बड़े गैस के बादल के एक हिस्से के ढह जाने या बिखर जाने से उसका रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया। फिर धीरे धीरे उस गैस के बादल के कुछ हिस्से गति और दबाव की वजह से घूमना शुरू हुआ और धीरे धीरे गर्म होने लगा। रफ्तार और घुमाव की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य केंद्र में गठित हुआ और बाकी का हिस्सा उसके चारों ओर घूमता रहा। इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लग गए और कई समय बीत जाने के बाद धीरे धीरे तापमान ठंडा हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच वाला भाग हमारे सूरज के रूप में अस्तित्व में आया और उसके आसपास घूमने वाले रॉ मटेरियल से हमारे पृथ्वी और बाकी चीजों का निर्माण हुआ और इसी तरह हमारे सौरमंडल की रचना हुई। सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दरअसल सूरज धरती और अन्य ग्रहों से अलग है। सूरज एक तारा है, हमारे आकाशगंगा के 100 अरब अधिक तारों में से एक तारा। तो दोस्तों, ये तो बात थी सूरज के निर्माण की। तो आइए जानते हैं कि अगर ये विशाल तारा जाने कि हमारा सूरज रातों रात ही फट जाता है तो हमारी धरती पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं। प्लाज्मा की सुपर हॉट बॉल सौरमंडल के केंद्र में वो तारा जो हमें हीट और एनर्जी देता है और इसके कुछ अद्भुत रंग। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये एक टाइम बम है। हमारा सूरज आज से करीब 10 अरब साल पुराना है, पर माना जाता है कि इसका समय आने वाले 5 अरब साल तक का होगा और फिर उसके बाद हमारा सूरज फैलना शुरू करेगा एक बड़े से लाल गेंद की तरह। फिर एक मरते हुए तारा बनने के लिए सिकुड़ जाएगा और कई अरबों सालों तक वह ठंडा रहेगा। निश्चित रूप से जब ऐसा होगा तब तक हम इस दुनिया में नहीं होंगे। फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपनी खुली आंखों के सामने सूरज को फटता हुआ देखें तो कैसा होगा। अगर हम इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा के नाम से जोड़ें तो आप सोच भी नहीं सकते ये सोलर एक्सप्लोजन सबसे शानदार आतिशबाजी होगी जिसे दुनिया कभी देख पाएगी। लेकिन वास्तव में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और सूरज की किरणों के हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। सुपरनोवा के शब्दों से यह बहुत दूर तो नहीं है। पृथ्वी को एक सुपरनोवा से सुरक्षित होने के लिए हमें कम से कम 50 या 100 लाइट ईयर दूर रहने की आवश्यकता है। पर अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज काल के काल ही विस्फोट हो जाता है तो इसकी शॉक वेव पूरी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए मजबूत नहीं होगी। सिर्फ सूरज की ओर भाग वाला हिस्सा ही तुरंत जल जाएगा। बाकी बची हुई पृथ्वी पर 15 गुना ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी का अनुभव करेंगे और हमेशा के लिए अंधकार हो जाएगा। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है जाने की उसके ऑर्बिट में, पर जबकि सूरज ही नहीं होगा तो उसका ऑर्बिट भी नहीं होगा। तब हमारी पृथ्वी स्पेस में तैरना शुरू कर देगी और बाकी बचे हुए जीवित निवासियों को जीवित रहने के लिए सख्त संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा ग्रह किसी और अन्य तारे के ऑर्बिट में लॉक हो जाए जो हमारे सूरज के समान ही लाइट और हीट प्रदान करता हो, लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक हम खत्म हो चुके होंगे। यदि हम पहले से ही जान पाए कि हमारा सूरज फट जाएगा तो हमें लगभग 1000 साल तक के लिए जरूरत संसाधनों की जरूरत पड़ेगी
जिस जमीन पर हम चलते हैं उसे कुछ मीटर नीचे पृथ्वी लगभग 17 डिग्री तक का तापमान बनाए हुए है। तो अगर हमारे पास तैयार होने के लिए पर्याप्त समय हो तो किलेबंदी वाले बंकरों के विशाल नेटवर्क में अंडरग्राउंड रहकर सिविलाइजेशन को जारी रखा जा सकता है। विस्फोट से एक सप्ताह के भीतर पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री तक गिर जाएगा और एक वर्ष तक -73 डिग्री तक। और इस बिंदु पर हमारे सभी महासागर जम जाएंगे। 1000 वर्षों के भीतर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर ढह जाएगा, जिससे जो भी पृथ्वी की सतह पर होगा वो खत्म हो जाएगा कॉस्मिक रेडिएशन और मीटियोराइट इम्पैक्ट की वजह से। पर उम्मीद है कि तब तक के लिए हमने अपना नया घर खोज लिया होगा। अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज विस्फोट होता है, जो कि यकीनन होगा, तो यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी। अगर सूरज मर रहा होगा तो यह अरबों वर्षों में होने वाली एक लंबी, धीरे और कठिन प्रक्रिया होगी। सूरज गर्म और उज्जवल हो जाएगा और इसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपनी बाहरी परतों को कॉस्मिक में खो देगा, जैसे अंडे, तारे और ग्रहों का होता है, जैसे बिग बैंग ने पृथ्वी को बनाया। कौन जाने, शायद नया जीवन बन सके। क्या आप दूसरी पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं, एक नए ह्यूमनॉइड प्रजाति के लिए? यह अनुमान लगाना कठिन है कि हमारी आकाशगंगा अब से अरबों सालों के बाद कैसी दिख सकती है, और हमारे सौरमंडल की कल्पना करना विशाल रूप से कठिन है। लेकिन एक दिन फ्यूचर में सूरज का विस्तार होगा और फिर यह सिकुड़ जाएगा, शायद एक नए तारे की जगह छोड़ने के लिए। अगर किसी चमत्कार से मानवता उस समय तक बची रही तो हम कहाँ रहेंगे?